डे थ्री में हम लोग करेंगे एटीट्यूड। और एटीट्यूड के बहुत सारे डायमेंशंस, जैसे स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर, इन्फ्लुएंस, क्लासिकल कंडीशनिंग, पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, एंड मोरल एटीट्यूड। ऑल्सो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, इसको भी ऐड करो, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। इसे 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 पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, functions of attitude, then difference between attitude, opinion and belief, gender related, negative attitude, persuasion, Cialdini six principle of influence, ये हम यहीं पे ऐड कर लेंगे, Cialdini six principles, then persuasion versus manipulation, persuasion versus manipulation। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहो, मेरे साथ में लिखते रहो, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो। सो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन, क्या हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है एटीट्यूड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एटीट्यूड से ही शुरू करेंगे। व्हाट इज एटीट्यूड, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, जैसे कि एटीट्यूड क्या है, कैसे एक्वायर होता है, किस तरह से। तो इन जनरल लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड दैट एटीट्यूड इज एक्वायर्ड बाय प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, व्हिच, सो बिल्कुल बेसिक, एटीट्यूड इज एक्वायर्ड बाय process of socialization. It can be reflected through, कैसे रिफ्लेक्ट, आपको कैसे किसी का एटीट्यूड पता चलता है? उसके बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से एंड उसके कैरेक्टर से। आप इस तरह से जानते हैं कि किसी का क्या एटीट्यूड होगा। फाइन। सो इंट्रोडक्शन में या शुरुआत से ही अगर अपने मार्क्स को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप जो है कोटेशन वगैरह लिखिए। जैसे एटीट्यूड के बारे में विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, दैट एटीट्यूड is a little thing that makes a big difference, makes a big difference, ऐसे चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। ऐसे किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ओके, कुछ हम और बातें ऐड करेंगे। क्या इसे हमें पता चला व्हाट इज एटीट्यूड? आंसर है नहीं, तो कोई बात नहीं, अब पता चलेगा व्हाट इज एटीट्यूड। व्हाट इज, तो एटीट्यूड इज अ वे, a person thinks, मतलब एटीट्यूड एक तरीका है जिससे लोग सोचते हैं। a person thinks or feels about someone, or feels about someone or something। दो कीवर्ड मिल गए, हाउ वन थिंक्स, हाउ वन फील्स।
दो कीवर्ड है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हाउ वन थिंक्स, हाउ वन फील्स। ठीक है, सो ये अपने आप में एटीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड, इट इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड, आप लोग लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है, एज अ टेंडेंसी टू, एज अ टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब आपको पता चला व्हाट इज एटीट्यूड। नेक्स्ट में आप ये याद रखना, आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर या कंपोनेंट, तो दोनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है। सो हम हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। सो एन एटीट्यूड इज मेड अप ऑफ थ्री इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। एटीट्यूड कैसे बनता है? बेस्ड ऑन थ्री इंटरकनेक्टेड attitude. An attitude is made up of three interconnected components. कौन कौन से हैं? सो इसको CAB मॉडल भी कहा जाता है, CAB मॉडल भी कहा जाता है। सो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा CAB मॉडल का। कैन वी ड्रॉ दैट डायग्राम हियर? पॉसिबली यस। CAB पहला हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, इमोशनल कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट। Cognitive component is about our thought and belief about the subject. Thought and belief about subject. Emotional is how the subject, person, issue or event makes us feel. How a subject, person, issue, event or event makes us feel. कैसे हमें कोई इवेंट, कोई सब्जेक्ट या कोई इशू हमें फील कराता है। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट क्या हो सकता है? हाउ द एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। देयर इज सब कंपोनेंट बिहेवियरल प्रीडिस्पोजिशन, वो हम बाद में बात करेंगे एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर में। बट अभी हमको ध्यान देना हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। राइट, तो ये बातें हमको यहाँ पे नोट करनी है। अब आप थोड़ा सा इनको अगर अच्छा डायग्राम देना चाहते हैं तो इनको आप शेप दे सकते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए गोले वोले बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए। एंड इसको कनेक्ट करना है तो हम और कर सकते हैं लाइक दिस, नहीं ये तो गलत हो गया। सो हमने इसे करेक्ट कर दिया और अप्लाई एन एरो। सो इस तरह से कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल, ये CAB मॉडल हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। फाइन, इसके बारे में हम कुछ और बातें कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सो इट इन्वॉल्व थॉट एंड बिलीफ, तो हमने समझ लिया। इट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन वी हैव गैदर्ड एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो कॉग्निटिव एटीट्यूड इज based on information we have gathered and our understanding of it, and our understanding. इसके बारे में हम कैसे सोचते हैं, अब हम नीचे इसके एक एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मॉडल अपने आप में ग्रो होता चला जाता है। सो नेक्स्ट इज अफेक्टिव। अच्छा, एग्जांपल की बात हम करें, जैसे कोई बिलीव करता है कि स्नेक जो है वो डेंजरस है, इट मेक्स अस वेरी कॉग्निटिव एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल,
If someone believes that snakes are dangerous, it means they have a cognitive attitude towards a snake based on their knowledge and information. Fear of snake is based on our cognitive attitude, our cognitive attitude. ऐसे इन्फॉर्मेशन हमने कभी ना कभी पहले से गैदर करी है, इसलिए इस तरह की चीजें हमको डरा सकती हैं, है ना। हमने उस तरह से अपना एक एटीट्यूड बना लिया है। नो अफेक्टिव, तो कंपोनेंट तो हमने समझ लिया कि अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं। फीलिंग एंड इमोशन टुवर्ड्स समथिंग और समवन, ठीक। फीलिंग ऑफ इमोशंस, feeling and emotion, not of, feeling and emotion towards something or someone, something or someone। इस तरह से हम अपने इमोशंस को कैसे फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ फियर आफ्टर सीइंग स्नेक्स, डेवलपमेंट ऑफ फियर आफ्टर सीइंग स्नेक। सो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे जो फियर है, फियर फैक्टर, यहाँ पे कॉग्निटिव नहीं है, ये आपकी फीलिंग का पार्ट है, इसलिए हम आ, इसको इसको इमोशनल कंपोनेंट में रखते हैं। फाइन, ये है आपका एग्जांपल, दिस इज आवर एग्जांपल। कैसे ऐड करें, रुको, हाँ, एग्जांपल। नेक्स्ट, बिहेवियरल एटीट्यूड। सो जैसे हमने पहले बताया, इट इज अबाउट हाउ आवर एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर एंड एक्शन। इट इज अबाउट हाउ, ये हाउ फैक्टर को आंसर कर रहा है, हाउ आवर एटीट्यूड influences our behavior and action। हमारा एटीट्यूड कैसे हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शन को अफेक्ट करता है, ये उसका बिहेवियरल कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, रनिंग अवे आफ्टर सीइंग द स्नेक, स्नेक यानी कि सर्प, स्नेक को देखकर जब आप भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एंड व्हाट एल्स, इमोशनल कंपोनेंट हुआ। तो हमने सबसे पहले देखा कॉग्निटिव कंपोनेंट, देन इमोशनल एंड देन बिहेवियरल कंपोनेंट। थोड़ा और आगे चलते हैं। एक बहुत पॉपुलर ऐड आप सबने देखा होगा, ऐड क्या, एक कोई कोई फुटबॉल का कोई सेरेमनी था जिसमें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बॉटल टेबल से हटा दी, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट ये है कि रोनाल्डो फाउंड दैट कोका कोला इज हार्मफुल टू हेल्थ। देन अफेक्टिव कंपोनेंट, ही डिसलाइक्स, एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, रिमूवल ऑफ कोका कोला बॉटल। ये इसका क्लासिकल, एक नॉट क्लासिकल बट एक राइट एग्जांपल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने न्यू टॉपिक तो यही है, लेकिन इसके इसके हम फर्दर पार्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े थोड़े हेडिंग्स में हम डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं, इसलिए अंडरलाइन करते हैं, सो दैट कि आप आंसर की लिमिट समझिए कि किस तरह से आपके आंसर्स यहाँ पे सेफ होने चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट इज देयर कि किस तरह से एटीट्यूड हमको इम्पैक्ट करते हैं। उसमें जाने से पहले इसमें हमारा कॉन्शियसनेस का क्या रोल है। सो बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड कैन बी implicit or explicit, explicit और implicit। अब इसमें कॉन्शियसनेस का क्या पार्ट है, इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सजाते रहो। ये सब आपको कैसे एक एक हाफ हाफ और वन वन मार्क्स का बेनिफिट देता है आपको पता नहीं है, ठीक है। सो इनको इसके डिफरेंस को समझने के लिए हम आते हैं एक टेबल में। एक साइड हम लिखेंगे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, दूसरे साइड लिखेंगे इम्प्लिसिट एटीट्यूड, ठीक है। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें आपको चीजें अवेयर होती हैं। सो explicit attitude are those
वी आर कॉन्शियसली अवेयर, वी आर consciously aware of what? That, aware of the fact that it is it is clearly influencing our behavior and action and action। हमें पता है कि ये किस तरह से हमारे बिहेव, तो यहाँ पे हम कॉन्शियसली अवेयर हैं, ये हमें किस तरह से हमारे बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जबकि इम्प्लिसिट में क्या होता है, वी आर अनकॉन्शियस, we are unconscious but still have effect, but still it has effects on our belief and behavior। एक्शन भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट। और जो एक्सप्लिसिट होता है ना, वो सोचा समझा होता है, तो ये अपने आप में लेस स्पॉन्टेनियस होता है, लेस स्पॉन्टेनियस, ये मोर स्पॉन्टेनियस होता है। जो इम्प्लिसिट होता है मोर स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे जब आपको गुस्सा आता है ना, तो अब आपका इम्प्लिसिट एटीट्यूड हावी होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, डोमिनेंट होता है। फाइन, इट रिफ्लेक्ट वैल्यूज, बिलीफ, values, beliefs and desired responses and desired responses। अब implicit कैसा होगा, so it reflect experiences, it reflect experiences, experience of what kind, that is important। so experience is about or based on social conditioning, experiences based on what, experiences based on social conditioning। इसके अलावा जो एक्सप्लिसिट होता है ना, इसमें हम अपने बारे में क्योंकि अवेयर है, सो इट इज इजी टू सेल्फ रिपोर्ट, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इसमें आप चीजें कर जाते हैं, इट इज अननोन टू अस, ये हमारे लिए नोन नहीं है या कम हम इसके बारे में अवेयर हैं। ठीक है, मोर। अब इनके एक एग्जाम्पल एक लिखने चाहिए आपको, और जब भी एग्जाम्पल लिखे ना, तो ऐसे एग्जाम्पल प्रॉपर लिख के आगे बढ़िए, लाइक दिस। सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, और इसमें अ पॉजिटिव एटीट्यूड shaped by childhood days। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, हम सबने पार्ले जी खाया है, तो वो एक नोस्टैल्जिक फीलिंग है पार्ले जी को लेकर। और उसमें ज्यादातर बच्चों जिनको वो पता है, आप कमेंट करके मेरे को बताना, अगर आपने पार्ले जी को पानी में डुबो के खाया है तो वो मुझे कमेंट करके बताना है। चाय में तो सबने खाया है, उसके लिए आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा, अब पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट विल बी फॉर्मेशन। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कवर करते चलोगे तो आपको बढ़िया कवर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, और लिखने की हैबिट डालो। देखो पेन पेपर लेके बैठो, भले उसे आप फेंक दो और ये वीडियो दोबारा सुन लेना रिवीजन के लिए, लेकिन अभी आप लिखो जरूर, रफ वर्क के तौर पर लिखो। लिखने का फायदा होता है, तुम्हारी मसल मेमोरी बनती है, तुम्हारे हाथ में स्पीड आती है, ट्रेनिंग होती है, और अगर आप इस स्पीड से लिखो तो बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, सो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट रिफर्स टू अ ड्रिफ्ट, कैसे, जैसे नो एटीट्यूड,
नो एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। जैसे फिल्मों में हम पहले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पहले मैं शाहरुख को देखता था तो मुझे जस्ट लाइक एनीबॉडी कुछ फील ही नहीं होता था। फिर एक पॉइंट में मुझे थोड़ा-सा उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, जब वो फिल्म आई स्वदेश और ऐसी कुछ फ़िल्में। फिर लेटर मुझे लगा नहीं, नहीं, ये कुछ ही टाइप की चीज़ें रिपीट करता है। तो एक टाइम में वो पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट था, अभी वो नेगेटिव एटीट्यूड में है। अब वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में नो एटीट्यूड, देन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड देन नेगेटिव एटीट्यूड। एक ही पर्सन के साथ कैसे ड्रिफ्ट दिखाई दे रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएँ, बट नो एटीट्यूड से एटीट्यूड में आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो कैसे हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन थियरीज दैट एक्सप्लेन। तो थियरीज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। थियरीज, चलिए, सो सबसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे पुलिस क्या करती है, अगर उसे क्राउड को शांत करना है तो वो किसी कमजोर, जैसे रिक्शे वालों को, कि रिक्शे पे डंडे मारती है या किसी पोल पे डंडे मारती है। ठीक, तो आप ऑब्जर्व करते हो, डर जाते हो और भाग जाते हो। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ऐसा हमेशा नहीं होता, बट हमको एक समझाने का एक तरीका चाहिए, सिर्फ इसलिए ये एग्जांपल लिया जाता है। सो दिस थ्योरी होल्ड्स दैट पीपल चेंज द वे दे थिंक एंड दे बिहेव बाय सीइंग द रिवार्ड और पनिशमेंट दैट अदर रिसीव। सो दिस थ्योरी holds that people change the way they think, the way they think and behave by seeing the reward or punishment that others receive. Right? अब अगर शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। नंबर वन, incentives or promotion given in private sector influences others, दूसरों को प्रभावित करते हैं कि कैसे आप भी इस तरह काम करके इंसेंटिव पा सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, एक्सेप्टेड और अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब चूंकि ये इवान पावलॉव की है, इवान पावलॉव की है, तो इसलिए इसे पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, ये थ्योरी। ठीक है, तो पावलोवियन भी कहते हैं। टू चेंज न्यूट्रल रिस्पॉन्स इनटू कंडीशन रिस्पॉन्स। जैसे एक डॉग को आप कुछ ऑफर करो, ठीक है, बेल बजाओ और ऑफर करो। फिर जब आप दोबारा बेल बजाओगे तो डॉग का टेंशन होगा, फिर आप उसे ऑफर करते हो। फिर तीसरी बार बेल बजाओ, फिर ऑफर करो। चौथी बार बेल बजाओ, ऑफर करो। ऐसा करो कुछ समय तक। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट आफ्टर हैविंग बेल, डॉग गॉट इट्स सलाइवा इवन इफ यू आर नॉट ऑफरिंग द डॉग समथिंग। आप कुत्ते को कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं तो भी वो अपना सलाइवा प्राप्त करता है, शो करता है, बिकॉज वो बेल उसके लिए कुछ पाने का एक मेथड हो गई है। कंडीशनिंग इसे कहते हैं। ठीक है, इवान पावलॉव की मेथड थे, इवान पैवलॉव, PAVLOV, इवान पैवलॉव। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपसे बताया। या people tend to have a favorable opinion of civil servant who continuously work to improve the life of other. Favorable attitude, एग्जाम्पल लिखिए। towards DM then minister। ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लोगों से ठीक से बात की, एक्शन किया, मिनिस्टर्स बैडली फेम्ड हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर इसमें रोल प्ले कर सकता है। थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स
सर्टेन देखो, अब ये चीज़ें आपके बर्थ से रिलेटेड हैं कि आपके पेरेंट्स किस कंडीशन में रहते थे, वो क्या खाते-पीते थे, उस तरह की चीज़ों का आप पे क्या इन्फ्लुएंस है। तो सर्टेन सर्टेन जीन्स लव सर्टेन टाइप ऑफ फूड। तो फूड रिलेटेड जो हैबिट्स हैं वो जेनेटिक फैक्टर का एग्जांपल है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ये तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ही लागू कर दो कि जैसे आपका रिजल्ट बार-बार फेल होता है, तो फिर आप टीचिंग एग्जाम्स, वन डे एग्जाम्स की तरफ पुश हो जाते हो, है ना? अदर एग्जाम्स की ओर पुश हो जाते हो। अदरवाइज़ अगर आपका मान लीजिए प्री क्वालीफाई हो रहा है, मेंस क्वालीफाई हो रहा है, तो आप उसी एग्जाम में और अच्छे से इंडल्ज होते हो, सिविल सर्वेंट की ओर और ज़्यादा प्रोग्रेसिव ग्रोथ लेते हो। सो इसका मतलब है कि नेगेटिव रिजल्ट्स रिप्रेस बिहेवियर, नेगेटिव रिजल्ट्स रिप्रेस बिहेवियर व्हाइल पॉजिटिव रिजल्ट्स रिइंफोर्स इट। ठीक है? पुश फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज कल्चर। अब जैसे हिंदूज़ अपने बड़ों के पैर छूते हैं, अदर रिलीजन में ऐसा नहीं होता। तो जितना रिलीजन ओरिएंटेड कल्चर है वो अपने अपने तरीके से लोगों को सेव करते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे, फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। Factors of attitude formation. This part is very easy because it includes family, peer group, school and educational institutions, role models, and this way you can add many. So this part is important, easy. Process of attitude change. Next, we'll add process of attitude change. Attitude change process. See, प्रोसेस में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे कि एटीट्यूड चेंज होते हैं। तो एटीट्यूड चेंज का मतलब पहले क्या होता है, इसको आप समझिए शिफ्ट इन द पोजीशन। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल टू पॉजिटिव और न्यूट्रल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और न्यूट्रल टू पॉजिटिव। तो इसको एटीट्यूड चेंज पहले आप ड्रा करिए। ठीक है? न्यूट्रल टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू नेगेटिव और नेगेटिव टू न्यूट्रल। ठीक है? पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये शिफ्ट होते हैं। सो प्रोसेस इन्वॉल्व्स following aspects. First, learning theory. लर्निंग थ्योरी में आ जाएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी हम बात करेंगे आगे अलग से टॉपिक में क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है? ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम ऑब्जर्वेशनल वाला पार्ट कर चुके हैं। सेकंड, लाइक हुक थ्योरी। So Likud theory can be developed through motivation to listen and think of masses. Second, someone may be motivated by speaker's attributes rather than masses. मैसेज होने पर इसमें attributes आ सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा डेजोनेंस थ्योरी। When people or people may have conflicting beliefs,
conflicting beliefs due to incomplete information, due to incomplete information. Sometimes people shift their perspective to newer domain to avoid tension created by conflicting beliefs. Right? अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर. Attitude and behavior. So attitude is acquired by attitude. Attitude is acquired by values which are gained through the process of socialization that deals with reaction towards reactions towards objects. Reactions may be favorable or unfavorable. Behavior, आपको क्या क्या इसमें याद रखना है? वैल्यूज, सोशलाइजेशन, ये टर्म्स याद रखिए. डील्स विद रिएक्शंस, फेवरेबल रिएक्शन और अनफेवरेबल रिएक्शन. बस इतने वर्ड्स आपको याद रखिए. इतने वर्ड आपने याद रखे तो आपका एक आप हो जाएगा. बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर. बिहेवियर इज अ reflection of character. What is behavior? Behavior is a reflection of character or conduct which develops from the values one learns in daily life. One learns in daily life. मतलब इसमें क्या याद रखना है? कैरेक्टर और कॉन्डक्ट डेवलप्स फ्रॉम वैल्यूज, और उसका ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. हम जो वैल्यूज सीखते हैं उससे जो हमारा हम कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमारा बिहेवियर है. ठीक है. इसका मॉडल डेवलप कर सकते हैं कैसे? लाइक दिस. सेल्फ, देन वैल्यूज, देन कैरेक्टर, देन कॉन्डक्ट. आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज हम इसे एक्सप्लेन कर लेंगे. देन बिहेवियर. ठीक है. मतलब सेल्फ में वैल्यू ऐड करोगे तो कैरेक्टर बनेगा. कैरेक्टर कॉन्डक्ट डिसाइड कर सकता है कि कौन किस तरह की चीजों में कैसे कंडक्ट करेगा, और उसका रिफ्लेक्शन अपने आप में बिहेवियर है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे तो आपका पॉइंट अच्छा बनेगा. अब हम डिफरेंस समझेंगे. हाउ एटीट्यूड एंड बिहेवियर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. बहुत अच्छे से पॉइंट आने वाले हैं, ध्यान से देखिए. एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर. ठीक है, आइए करते हैं. एक साइड एटीट्यूड, एक साइड बिहेवियर. नंबर वन, एटीट्यूड इज एन, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे. एटीट्यूड इज एन, एटीट्यूड ए फॉर एटीट्यूड is an internal component
internal component of our cognition in bracket knowledge or information. Second, behavior is the manifestation. Behavior is the manifestation of what? Or exhibition, express करना मतलब exhibition of such an attitude. A for attitude, B for behavior. अगली बार से, ठीक है? Second, attitude refers to person mental view regarding the way he see think, mental view regarding the way he or she feels about someone or something. Feels about something or someone. So इसमें आप क्या याद रखोगे? The way mental view है, the way someone feels. ठीक है ये. जबकि बिहेवियर क्या करता है? बिहेवियर implies the action of conduct. Behavior implies the action of conduct of such an individual or group towards action of क्या? किसका action? Action or conduct of some individual or group towards other person or group. ठीक है? Third, attitude is more personal. Behavior is more social. Attitude is basically based on observation and experience. Behavior reflects one's attitude as action. मतलब बिहेवियर किसी की एटीट्यूड को एक्शन के तौर पर रिफ्लेक्ट करता है. एटीट्यूड एज एक्शन आर रिफ्लेक्शन ऑफ हिज थॉट आर रिफ्लेक्शन ऑफ हिज थॉट. एटीट्यूड रिफ्लेक्ट, चलो पूरा लिख देते हैं, one's emotions, opinions and thought. Emotions, opinions and thoughts. Attitude influence our behavior. Influence our behavior. So not more than 5-6 points. इतने में हम अपनी बात पूरी करेंगे, चाहे जो भी पॉइंट हो. ठीक है? इसके बाद हम चलेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर. इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर. It is generally believed that people behave according to his attitude, his or her attitude. This we understood earlier. But attitude and actual behavior are not always perfectly aligned. There may be differences. Attitude and actual behavior is not always perfectly aligned. ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक साथ अलाइंड हों. The degree of influence
the degree of influence begins with the assumption begins with the assumption that we behave according to we behave according to our conscious intention, our conscious intention. हाँ, यहाँ पे कॉन्शियस इंटेंशन मैटर करता है बिकॉज ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एंड आवर इंटेंशन इज बेस्ड ऑन आवर रैशनल कैलकुलेशंस. Our intention is based on rational calculations. Calculation of what kind? Calculations about the potential effects. The potential effects of our attitude towards. हमारे एटीट्यूड का क्या पोटेंशियल इफेक्ट होगा टुवर्ड्स बिहेवियर and about how other people will feel about it and about how other people will feel about it will feel about it. So ये चीज अपने आप में मैटर करते हैं. There are certain conditions where people behave according to their attitude. Conditions where people behave according to their attitude. कौन कौन से कंडीशंस हैं हम यहाँ पे फॉलो करेंगे पॉइंट वाइज. When attitude is linked to personal experience. Two, when we are an expert, when expertise is associated or associated. Third, favorable outcome. अगर हमारा एटीट्यूड फेवरेबल आउटकम से जुड़ा है मतलब based on calculation of benefits ऐसा. When attitude are repeatedly expressed, when attitudes are repeated मतलब रिपीटिशन जो है ये हमारे एटीट्यूड को सेव करती है मतलब हमारे एटीट्यूड को बिहेवियर से लिंक करती है ज्यादा से ज्यादा अगर रिपीटिशन है. ठीक है. सो इस तरह से 4 to 5 पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं. इसके अलावा जैसे एक हम ऐड कर देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की हमने पहले बात की थी. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे हमने बेल एंड डॉग वाला एग्जांपल आपसे डिस्कस किया, डॉग स्टिमुलाई. ठीक है. तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया. यहाँ पे क्या है कि किसी किसी बायोलॉजिकल स्टिमुलस को लिंक कर दिया जाता है, पेयर कर दिया जाता है. जैसे यहाँ पे बेल के साथ पेयर कर दिया गया. उसी तरह एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग Operant conditioning is a learning process that uses rewards and punishments.
टू चेंज बिहेवियर। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, लाइक दिस। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मोरल एटीट्यूड। ये आपके लिए आसान होगा, मोरल एटीट्यूड, बिकॉज मोरालिटी refers to what? Righteousness. Morality refers to righteousness. It is a neutral concept. It is a neutral concept. It is not a, rather I should say it is not a neutral concept, because ये righteousness and virtuousness के लिए bias होता है. So it is not a neutral concept. It is not a neutral concept. Not a neutral concept. It is biased towards righteousness, virtuousness, or righteousness and virtuousness. एंड देन ऑल दोस जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि इसके बेसिस क्या हो सकते हैं, क्यों कोई मोरल एटीट्यूड वेयर करता है, व्हाई समवन एक्सप्रेस मोरल एटीट्यूड। सो उसके पीछे बेसिस क्या क्या होते हैं? बेसिस होता है गुडनेस, ऊपर हमने बात की राइटियसनेस, वो आप ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड रेस्पेक्ट, देन लव एंड कंपैशन, देन सेल्फलेसनेस, देन एम्पैथी। एम्पैथी, एम्पैथी सिंपैथी कंपैशन में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हम कर लेते हैं। ये लव एंड कंपैशन हम पहले समझ चुके हैं। एम्पैथी सिंपैथी एंड एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी में हम डिफरेंस कर चुके हैं। कंपैशन हम साथ में कर सकते हैं। सो हम फोकस करेंगे कंपैशन पे, इस पे, एंड एम्पैथी हम पहले कर चुके हैं, तो सिर्फ कंपैशन हमें करना है। सो कंपैशन इज अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स अदर सफरिंग्स। ठीक है, ह्यूमैनिटी इससे डेवलप होती है। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, बाकी बाकी चीज हम पीछे के सेशन में कर चुके हैं, तो यहाँ पे उन पे फोकस नहीं करेंगे। एंड वी विल मूव टुवर्ड्स पॉलिटिकल एटीट्यूड। वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड टाइप, व्हाट इज पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड पे हम फोकस करेंगे। सो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स आर सेट ऑफ एटीट्यूड्स according to which an individual approach to political problems. Set of attitudes according to which an individual approaches to a political problem. To a political problem. It is also set of rules, regulations, customs, traditions, belief that influence the political system, that influence the political system at any level. So इसमें लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? At individual level, individual level, यहाँ पे आप लिख सकते हैं which
सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल, एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स, एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें कई चीजें निकल सकती हैं, लेट्स से रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव। आप इसमें लिबरल भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव लिबरल सिमिलर होते हैं, लिबरल एटसेट्रा। ठीक है, देन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड स्पेसिफिक सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स towards a specific social issue, towards एक सेकंड, specific social issue, for example employment, gender equality, gender equality, social behavior, poverty, etc। ये सारी चीजें अपने आप में पॉलिटिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक सोशल इशू। ठीक है, नेक्स्ट सी, एट पॉलिटिकल पार्टी लेवल, at political party level, so political attitude of parties towards state, political attitude of parties towards state, जैसे लेफ्ट या लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट। ठीक है, ये अपने आप में होते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इंडिविजुअल्स वोटिंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड, गवर्नमेंट पॉलिसी इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ द पार्टी। ठीक है, इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल फोकस अबाउट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। Bureaucratic attitude is known for bureaucratic attitude is known for excessive adherence to rules, procedures, and formalities. Rules, procedure, and formalities within the organization or institutional setup. And bureaucratic attitude involves bureaucratic attitude involves honesty, integrity. So लिखिए ऐसे, commitment to the ideals of constitution, purity, equality, जो आपके प्रियम्बल में लिखे हैं, fraternity, democracy, and freedom. Then what is honesty? Honesty can be defined as speaking and acting truthfully. Speaking and acting truthfully.
showing respect, having integrity and self-awareness, having integrity and self-awareness, self-awareness. Then what is integrity? Integrity can be defined as the quality of being honest and having a strong moral principles. देखो ये जो ऑनेस्टी की डेफिनेशन हमने की ना, ये यूएनओडीसी की है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसी, ठीक, अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसी, फिर कॉमा करके अपना पूरा कर सकते हैं। ये है इंटीग्रिटी एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्यूरोक्रेट्स में ये फीचर्स होने चाहिए, ये उनके मेरिट्स होनी चाहिए। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, and abiding by rules and regulation, abide by rules and regulations, courage of conviction, 4 E's। क्या है 4 E? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी मतलब फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए सर्टेनली, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी, ऑब्जेक्टिविटी, impartiality, non-partnership, proactive and dynamic। सो ये सारी चीजें एटीट्यूड। अब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या क्या हैं? सो पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स क्या क्या हैं? स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, क्विक डिसीजन मेकिंग, easy to fix, the problem solving, and responsible due to strong hierarchical order। ये तो वो पॉजिटिव्स या मेरिट्स, डिमेरिट्स या नेगेटिव्स। और रेड टेपिज्म, स्टेटस को, स्टेटस कोइज्म कह सकते हैं इसको हम। अपाथी टुवर्ड्स कॉमन पीपल, अपाथी मीन्स इग्नोरेंट और इनडिफरेंट, है ना, इस तरह से अपाथी को आप डिफाइन कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। Democratic attitudes are set of values which strengthen, set of values which strengthen the democracy। वो वैल्यूज डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। which may include which freedom and liberty, equality and rule of law, fraternity,
बेसिकली ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं। इन्फॉर्म्ड सिटीजन। सो इनके लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना। आप इनके बारे में सब में एक्सप्लेनेशन लिखिए थोड़े-थोड़े, एग्ज़ाम्पल ऐड करिए एंड दैट विल बी ओवर। एक्सप्लेन प्लस एग्ज़ाम्पल ऐड करो एंड दैट विल बी ओवर। नाउ वी विल फोकस टू मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। मेरिट्स कौन-कौन से हो सकते हैं? इंक्रीज्ड सिटीजन पार्टिसन, यस। फर्दर इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, inclusivity and diversity, innovation and creativity, transparency and accountability, flexibility and adaptability, empowerment and trust. Now demerits. Demerits may include following things: potential for delay, populism and pandering, lack of decisiveness, sometimes not always, lack of decisiveness, potential for manipulation. Next, unrealistic expectation, promises. और उसी तरह सिटीजन भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, दैट्स अ फैक्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक चीज और आता है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा फोकस कर लो कभी कभी, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे दो ट्रायंगल सर्कल, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके करते हैं। पहले एक साइड करते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ऐसे ठीक रहेगा। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि वैल्यू बेस्ड, पीपल सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटिव। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में पब्लिक इंटरेस्ट, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसीजर ओरिएंटेशन। ये है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने देखा कॉमन एरिया हमको मिल गया। तो इसका हमारा जो कॉमन एरिया मिला वो हमारे लिए क्या शो करता है, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल इंटरेस्ट।
ठीक है, ये हमको कॉमन एरिया मिल गया। अच्छा, इस कॉमन एरिया में हम और कौन-कौन से पॉइंट पॉइंट ऐड कर सकते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन। सो इससे क्या होता है ना, इससे आपके क्वेश्चन में आपके आंसर में वेट आ जाता है। देखिए, इनको ब्यूटीफाई करना है तो कर लीजिए, एज़ सच इनमें ना सर्कल बना लो, तो थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। चलो यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए बना देता हूँ। सो ठीक है, फाइन। अब हम चल सकते हैं आगे के टॉपिक की ओर। ये छूट रहा था, छोड़ना नहीं है। जिस तरह की चीज़ एग्ज़ाम में आती है, आप उनके लिए तैयार रहो। अब हम नेक्स्ट फोकस करेंगे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या-क्या करता है? तो यहाँ पे हम डेनियल कैट्स का एग्ज़ाम्पल लेंगे। डेनियल कैट्स classifies 4 different types of functions. 4 different types of function of attitude. जैसे पहला नॉलेज फंक्शन, दूसरा ईगो डिफेंसिव फंक्शन, नॉलेज बेस कैसे? नोइंग वंस एंड अदर्स एटीट्यूड ब्रिंग नॉलेज, ब्रिंग नॉलेज। ईगो डिफेंसिव फंक्शन मतलब होता है एटीट्यूड कैन हेल्प पीपल प्रोटेक्ट देयर सेल्फ एक्सट्रीम एंड अवॉइड डिप्रेशन, प्रोटेक्ट देयर सेल्फ esteem and avoid depressions. इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, इंस्ट्रूमेंटल और adjustment, adjustment फंक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है? सो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन हेल्प्स टू चूज व्हाट इज रिवार्डिंग एंड आल्सो अवॉइड टू एक्ट व्हाट अट्रैक्ट पनिशमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टमेंट फंक्शन helps to choose what is awarding and avoid what attracts punishment. What attracts punishment? For ego expressive or value expression function. Value expression function. It is used to express. It is used to express one's core values and beliefs. One's core values and beliefs. ठीक है? Fifth, social acceptance function. Adopt to the socially approved attitudes of a larger group. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है
डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन वर्सेस एटीट्यूड, यानी कि ओपिनियन और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। सो ओपिनियन वर्सेस एटीट्यूड पे करते हैं। ओपिनियन, एटीट्यूड, एक एक करके करते हैं। सो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट। इट इज अ प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, in certain way. Opinion is restricted to verbal expression. Verbal expression. Attitude verbal and non-verbal both होता है। ठीक है, दोनों होता है। Opinion may be based on, may or may not be based on, rather I must say, may or may not be based on facts, जबकि attitude कैसे जनरेट होता है? So it is generated from own belief system. Next, opinion is generally advisable in nature to others. Advisory nature. Advisory nature. And attitude is related to likes and dislikes. Attitude कैसा होता है? Likes and dislikes. To person, somebody, है ना, इस तरह कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल, an author expressed positive opinion on democracy through his article. Positive opinion about democracy. An attitude, the author, तो इसमें कोई ऑथर एक्सप्रेस कर सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी आफ्टर वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट के बारे में स्टडीज करके वो ओपिनियन एक्सप्रेस किए जाते हैं। सो ये यहाँ से हमारा फिनिश होता है। अब हम एक और डिफरेंस हम करने वाले हैं, बिलीफ वर्सेस एटीट्यूड। बिलीफ वर्सेस एटीट्यूड। एक साइड लिखिए बिलीफ, एक साइड लिखेंगे एटीट्यूड। बिलीफ में क्या आएगा? बिलीफ अपने आप में क्या होता है? एक आइडिया होता है दैट अ पर्सन होल्ड्स एज ट्रू, एन आइडिया a person who, a person or group holds to be true। जबकि एटीट्यूड क्या है? ये मेंटल डिस्पोजिशन है। दैट रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर, इससे कोई बिहेवियर जनरेट होता है ऐसा। सोर्स क्या है? कहां से अराइज होता है? सो अराइज फ्रॉम रिलीजन, कल्चर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल नॉर्म्स, ईटीसी। ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ एटीट्यूड क्या है? वैल्यूज एंड बिलीव्स, वी होल्ड इंटरनली। ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग बिलीफ कैन चेंज, चेंजिंग बिलीफ
can change attitude. Changing attitude can lead to change in belief. So ये अपने में रेसिप्रोकल है. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन may have a belief in particular god. Believe in particular god. An attitude, the person will regularly pay obeisance to God. Paying obeisance to God. ठीक है, ये अपने आप में एटीट्यूड हो गया. नेक्स्ट, ये हो गया एक. अब नेक्स्ट चलेंगे वैल्यू वर्सेस एटीट्यूड. सो वैल्यू, एटीट्यूड. सो वैल्यू क्या करता है? गाइड आवर बिहेवियर. एटीट्यूड इज एक रिस्पॉन्स है that is the result of our value. A response which is the result of our values. It helps in deciding between right and wrong. Helps in deciding between right versus wrong. And attitude आपको पता है, likes and dislikes to person or anything, any place, any event. These are more or less permanent in nature. Permanent in nature प्रकृति के होते हैं, फिक्स होते हैं मोस्टली. Attitude are changeable with favorable experience. Changeable with favorable experiences. Values represents a single belief. Values represent a single belief that guides action, and judgment towards object. Judgment towards objects and situations. ठीक है. जबकि एटीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स several belief focused on a specific object or situation. So ये पार्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है. So moving towards next topic, and next topic is about negative attitudes or gender related negative attitudes. अब देखिए, अब आपको यहाँ पे डेटा पता होना चाहिए. जैसे एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि देयर आर 664 क्राइम अगेंस्ट वुमन पर मिलियन पॉपुलेशन. इस तरह के कोड्स आपको मार्क्स लेने में हेल्प करते हैं. कौन कह रहा है? एनसीआरबी. ठीक है. सो अब आप इसमें कई सारी चीजें लिख सकते हैं कि दिल्ली में ऑन एन एवरेज
जो क्राइम है वो नेशनल एवरेज से कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो इनके पीछे क्या कारण है? व्हाट आर द रीजंस? सो अब इसके लिए हम कुछ रीजंस नोटिफाई करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, फर्स्ट, एटीट्यूड। जेंडर रिलेटेड एटीट्यूड आर लाइक टू इन्फ्लुएंस हाउ मेल फीमेल रिलेशनशिप परसीव्ड। किस तरह से पुरुष और महिला, मेल फीमेल के रिलेशन को परसीव किया जा सकता है, एंड विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस दिस सेक्सुअल ऑफेंडर्स एंड perceived across various cultures. So attitude shapes, या हाँ, attitude shapes मेल फीमेल रिलेशनशिप। ठीक है। दूसरा, challenges persist in social political domain। सोशियो पॉलिटिकल डोमेन, आप इसको लिख सकते हैं कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, इट इज जस्ट 78 आउट ऑफ 543 इन लोकसभा। इसके अलावा सोसाइटी में जितने डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं वो मेन सेंट्रिक है ना, पैट्रियार्की। पैट्रियार्कल सिस्टम या पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये सारी चीजें कोई नई नहीं आप जानते हैं। इमेज ऑफ वुमन portrayed by movies, news media, etc. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड डिगर। ठीक है, गोल्ड डिगर उस वुमन को पोर्ट्रे किया जाता है नॉर्मली जो रिच मैंस के साथ एफिलिएट होना चाहती है। ठीक है, आप इनमें अंडरलाइन वगैरह करते जाना। सोशियो पॉलिटिकल डोमेन। अब आपको लिखना चाहिए हाउ टू ओवरकम, स्टेप्स एड्रेसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमन, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला, ए, लीगल एक्शन। लीगल एक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? रिपोर्टिंग, पुलिस सपोर्ट, डेडिकेटेड फीमेल ओनली कॉप्स, एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग वुमेन रिलेटेड इश्यूज, उस तरह की कैसे अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। सोशल एक्शन, ये तो हो गया लीगल एक्शन। सोसाइटी में अवेयरनेस, एनजीओ, कम्युनिटी पार्टनरशिप, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशनल स्टोरीज, जेंडर सेंसिटिव जेंडर सेंसिटिव अप्रोच। ठीक है, एंड रेप विक्टिम्स के साथ जो जेंडर सेंसिटिव अप्रोच है वो मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए उन्हें दोषी नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से 4 to 5 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परसुएशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परसुएशन। व्हाट इज परसुएशन, हाउ टू अंडरस्टैंड। सो हम देंगे यहाँ पे जेराल्ड आर मिलर की डेफिनेशन को। मिलर क्या कहते हैं? एनी मैसेज दैट इज एम्ड, एनी मैसेज दैट इज एम्ड, क्या क्या एम कर सकता है? एट शेपिंग, reinforcing, or changing the perceptions, or changing the perceptions, emotions, belief, behavioral intentions, and behavior। मतलब कि कोई भी मैसेज
जो किसी के बिहेवियर, किसी के इमोशन, किसी के बिलीफ, परसेप्शन को बदलने की कोशिश करता है। सो ऐसा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो ऐसा कम्युनिकेशन परसुएसिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये हुआ परसुएसिव कम्युनिकेशन। जेराल्ड जेराल्ड आर मिलर, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। सो हम इनको इसी के रेफरेंस में याद करते हैं। फर्दर, अब सिविल सर्विस में परसुएशन का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज परसुएशन इज पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स डे टू डे एक्टिविटी। सिविल सर्वेंट्स अपने डेली लाइफ में किसी न किसी को परसुएट ही करते हैं। परसुएशन मतलब किसी न किसी को मैसेजिंग करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ एक्ट, बिलीफ और इमोशंस को चेंज करने के लिए। जो भी सिविल सर्वेंट है वो परसुएट करते हैं वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने ऑफिशियल्स को, अपने ऑफिस में, एंड पब्लिक को जिनके साथ वो डेली इंटरेक्ट करते हैं। सो दे ट्राई टू चेंज देयर माइंडसेट, स्पेशली सुपीरियर्स अपने जूनियर्स को भी परसुएट ही करते हैं। सो नेक्स्ट इज, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ परसुएशन। components of persuasion, components or elements of persuasion। क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं परसुएशन के? सो सो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स या इनको फैक्टर्स भी कह सकते हैं परसुएशन के। सो ये वो फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, इसमें हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन और फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि सोर्स, source is a factor include perceived sender of the communication। सोर्स या सेंडर जो मैसेज को सेंड कर रहा है, देन मैसेज refers to what he or she includes, इसमें आता है कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन चैनल is a medium, channel designates medium like press, TV और सोशल मीडिया, रेडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन रिसीवर। So who is receiver? Receiver refers to person of different age, sex, etc. to whom communication is directed. To whom communication is directed. जैसे मान लीजिए A want to say B something, then B is receiver, A is sender. Then further, destination. Very important. Destination indicates the behavior. For example, voting. Behavior that communication is designated to influence. That communication is designated to influence. And then finally, feedback. Feedback हम अपने respective channel से लेते हैं, whether desired influence is applied or not, is achieved or not. Feedback regarding or confirmation regarding the desired influence, whether it is achieved or not, whether it is achieved or not. इसका एक और पार्ट है, एक्शन इज इनिशिएटेड और नॉट। हम परसुएशन प्रोसेस को एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, प्रोसेस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं परसुएशन प्रोसेस। परसुएशन प्रोसेस, तो सबसे पहले इसमें होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर या प्रेजेंटेशन। देन एक मिनट, इसका ना तरीका चेंज कर देते हैं, अदरवाइज हमको जगह की कमी पड़ेगी। एक्सपोजर या प्रेजेंटेशन।
Next, attention or awareness. Next, comprehension or understanding. Then acceptance. Then retention. Then action. सो इस तरह से हम प्रोसेस को फॉर्म में समझ सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। अगर एक्शन आ गया मतलब परसुएशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, अगर एक्शन आ गया देन परसुएशन इज सक्सेसफुल। परसुएशन में हम बात करेंगे अब आगे स्टाइल ऑफ परसुएशन। स्टाइल ऑफ परसुएशन में सबसे पहले नेगेटिव फीलिंग। या एग्रेशन। नेगेटिव फीलिंग जैसे कि ये कब आता है, ये कब आता है, कोई पर्सन क्यों नेगेटिव फीलिंग शो करता है। सो व्हेन someone lack skill to express the idea, तब then he show aggression, he show aggression। जब किसी के पास स्किल ना हो तो एग्रेशन ही शो करेगा। सेंस ऑफ थ्रेट मेथड क्या होता है, क्रिएटिंग सेंस ऑफ थ्रेट। थ्रेट ऑफ व्हाट काइंड, फॉर एग्जांपल डू एज आई से अदरवाइज आई विल हार्म यू। ठीक है, देन ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग या एग्रेशन। बी, नेगेटिव थिंकिंग। डिसेप्शन, नेगेटिव थिंकिंग और डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब मीनिंग रॉन्गफुल, मीन्स यूजिंग wrongful means like fake data, fraud या चीट, गैगिंग और ठीक है। सो इस तरह से ये अपने आप में नेगेटिव थिंकिंग प्रोड्यूस करना, इसे डिसेप्शन कहते हैं। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। देन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग मतलब अफेक्शन। पॉजिटिव फीलिंग या अफेक्शन। सो ऐसा हम कब करते हैं, व्हेन वी आर अटैच्ड विद पर्सन, इमोशनली अटैच्ड विद पर्सन इमोशनली, या अगर हम किसी पर्सन से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हम पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करते हैं। या और बीइंग इन रिलेशनशिप, रिलेशन जैसे आप फैमिली मेंबर्स को देखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उसको लॉजिक दें, वहां पर आप मेथड अलग तरीके से यूज करते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स, मेथड्स अफेक्शन, काइंडनेस, है ना, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, अपने फ्रेंड्स में यूज करते हैं। फ्रेंडलीनेस, लॉजिक नहीं है बट विदाउट लॉजिक हम यहाँ पे अफेक्शन जनरेट करते हैं पॉजिटिव फीलिंग प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रेंडली मेथड्स रिक्वायर होते हैं सो दैट की बिल्ड ट्रस्ट, कॉमन रिलेशनशिप, एक्सचेंज आइडिया। अफेक्शन कैन बी फेक्ड, दिस अप्रोच कैन बी डिसेप्शन इन डिस्गाइज। सो इसका नेगेटिव साइड क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है। फेक अफेक्शन कैन बी जनरेटेड, then it is known as deception in disguise, then it is known as deception in disguise।
डिसेप्शन इन डिस्गाइज मीन्स कपटपूर्ण तरीके से धोखा करना। डिस्गाइज मीन्स कपट, छलावा। डिसेप्शन मीन्स धोखा, धोखा करना कपटपूर्ण तरीके से। डिसेप्शन इन डिस्गाइज। देन हमारा आएगा टी, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग। सो पॉजिटिव थिंकिंग कम्स फ्रॉम रीजन। पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आती है? रीजन से आती है, कारणों से आती है। एंड ये सबसे डिफिकल्ट अप्रोच है, सबसे कठिन है, बिकॉज रीजनेबल, इट इज द टफेस्ट थिंग इज टू मेक रीजनेबल आर्गुमेंट्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक reasonable argument, and it is very difficult to contradict a reasonable argument, to contradict a reasonable argument. So it is most useful, because इसको contradict करना मुश्किल है, ठीक है? To make counter argument, careful considerations are required. Careful considerations required to make counter argument. काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए चीजों के बारे में। एंड पीपल हु यूज द रीजनड अप्रोच आर ऑफन मोर टू बी परsuaded. So it is most useful, impactful in persuasion. Fine. So अब हम समझेंगे कि परसुएशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम किसी को परसुएट कर सकते हैं, अगर हम पब्लिक ऑफिस में है तो, या अपनी सोशल लाइफ में है तो। सो नेक्स्ट इज स्टेप्स इन परसुएसिंग प्रोसेस। इन परसुएशन प्रोसेस कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं? सो इसके लिए कॉन्जर्स रिसर्च पे हमें जाना पड़ेगा। कॉन्जर्स रिसर्च, कॉन्जर्स रिसर्च ये कहते हैं कि 4 डिस्टिंक्ट एंड नेसेसरी स्टेप्स होते हैं। 4 डिस्टिंक्ट एंड नेसेसरी स्टेप्स हैं। नंबर 1, एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। नंबर 2, अच्छा क्रेडिबिलिटी कैसे होती है? एक्सपर्टीज एंड रिलेशनशिप से। एक्सपर्टीज एंड रिलेशनशिप। नंबर 2, आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे किसी पर्सन की इंटीग्रिटी किसी को इंस्पायर कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, कैसे एक अच्छे हेल्दी रिलेशन आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, तो परसुएशन आसान हो जाता है। फ्रेमिंग कॉमन गोल्स एंड विद कॉलीग्स। फ्रेमिंग कॉमन गोल्स विद कॉलीग्स। कैसे? हाउ? बाय आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग क्या आइडेंटिफाई करोगे? शेयर्ड बेनिफिट्स, इस सबको फायदा है। ठीक है, आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, आपको आसान होगा कि कैसे कॉमन गोल्स हेल्प करते हैं। शेयरिंग बेनिफिट्स, यहाँ क्रेडिबिलिटी के लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए या रिलेशनशिप बनानी चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारा है reinforce positions with reinforce positions with vivid language। विविड लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे कि कोई लाइफ के एक्सपीरियंस एग्जांपल यूज करके, मतलब इसका मतलब होता है ज्वलंत। विविड का मतलब होता है ज्वलंत। ठीक है, या जो प्रासंगिक है, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। एंड कंपेलिंग एविडेंसेस, कंपेलिंग एविडेंसेस। फोर फोर स्टेप बताया ना, तो इसमें आप इसके इसके 1 मिनट, इसके कुछ कुछ हमें हमें इंस्ट्रूमेंट से डिस्कस कर लेने चाहिए, जैसे स्टोरीज, बायोग्राफीज, ग्राफ्स, images, metaphors and examples। ठीक है।
अब ठीक है। देन कनेक्टिंग इमोशनली विथ ऑडियंस, इमोशंस बहुत हेल्प करते हैं। कनेक्टिंग इमोशनली विथ ऑडियंस, आपके आसपास जो लोग होते हैं उनसे इमोशनली हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और इमोशंस कैसे होते हैं ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन इमोशंस डेवलप करने के लिए हमें लोगों को उनके उनके अपॉर्चुनिटीज, उनके फ्यूचर, उनके बेनिफिट्स के को लेके बात करनी होती है। सो इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? नॉलेज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लिसनिंग, हिस्ट्री ऑफ गुड जजमेंट, इसके आधार पर क्रेडिबिलिटी होती है। देन कॉमन ग्राउंड कैसे फाइंड, कॉमन गोल्स एंड ग्राउंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कलीग के साथ? क्लैरिटी ऑफ बेनिफिट्स, म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस, इल्यूमिनेट द एडवांटेज, अंडरस्टैंड द अदर्स व्यूज। देन विविड एविडेंस इज लॉजिक, फैक्ट, मेटाफर्स, स्टोरीज, एग्जांपल, सीड्स। ऐड कर लो लॉजिक, फैक्ट, ये सारी चीजें। और विविड लैंग्वेज या विविड एग्जांपल, लॉजिक, फैक्ट्स, सारी चीजें और आप ऐड कर सकते हो। देन आपके पास है कनेक्ट इमोशनली, कैसे इमोशनली आप कनेक्ट हो सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, सो एम्पैथी, डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इस एक मिनट इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। और अंडरस्टैंड इमोशंस, आइए, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, showing empathy, showing empathy, demonstrate commitments, and self-awareness. And self-awareness. नेक्स्ट हम चलेंगे एजेंट्स ऑफ, नेक्स्ट हम चलेंगे एजेंट्स ऑफ परsuasion. एजेंट्स ऑफ परsuasion में क्या क्या आते हैं? आर्ट एंड लिटरेचर, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज, मतलब जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके टूल्स हैं, वो सब कुछ इसमें आते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर फॉर फंडिंग, प्राइवेट सेक्टर फॉर फंडिंग, देन सुपीरियर ऑफिसर्स, देन गवर्नमेंट, पब्लिक। सो इस तरह से एजेंट्स हो गए परsuasion के। अच्छा, हम जब कोई सिचुएशन देखते हैं तो हमको दिखता है रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कोई क्राउड है, कोई स्ट्राइक हो रही है, रेलवे स्ट्राइक, बैंकिंग स्ट्राइक, डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ ऑफिशियल्स की स्ट्राइक, तो वहाँ पे हमको देखते हैं क्या? रेजिस्टेंस। तो हमको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? रेजिस्टेंस टू परsuasion, वेज़ टू रेजिस्ट परsuasion, ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वेज़ टू रेजिस्ट परsuasion। तो ये अगर आप जानते हैं ना, तो आपके लिए एक्शन लेना ईज़ी हो जाता है। एज़ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके लिए एक्शन लेना ईज़ी हो जाता है। सो फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। जब भी कोई परsuade करने की कोशिश करता है तो वो इन्वाइट करता है काउंटर रिएक्शन। सो काउंटर रिएक्शन के अगेंस्ट काउंटर आर्गुमेंट या काउंटर रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो परsuasion अट्रैक्ट्स काउंटर आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्डेड अगेन, ठीक है। देन टू एटीट्यूड इनोकुलेशन, एटीट्यूड इनोकुलेशन। सो जस्ट लाइक अ पर्सन हु हैज बीन एक्सपोज्ड टू वीक वायरस बिकम रेजिस्टेंट टू डिसीज। जैसे कोई पर्सन को वायरल अटैक हुआ है, आप उसे वीक मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है पर्सन बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट में। उसी तरह अगर किसी को आप आर्गुमेंट कर रहे हो और आपके आर्गुमेंट कमजोर हैं, सो वीक आर्गुमेंट अट्रैक्ट्स काउंटर आर्गुमेंट एंड डेवलप्स रेजिस्टेंस। वीक आर्गुमेंट अट्रैक्ट्स काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट एंड डेवलप रेजिस्टेंस टू परsuasion, ठीक है। थर्ड, बूमरिंग इफेक्ट, बूमरिंग इफेक्ट,
What is boomerang effect? When a person or some person develops psychological reaction, when a person develops psychological reaction or an attitude towards object, psychological reaction towards an object, तो जब भी आप परसेप्शन इफेक्ट करोगे ना तो एक स्ट्रॉन्ग इक्वली रिस्पॉन्स आता है. सो इट इज बेसिकली a psychological reaction when a person develops psychological reactions, psychological reaction towards certain attitude or object or object. So any persuasion effort then any persuasion effort attract equally strong response. Response in counter विरोध में, ठीक है, इसे बूमरिंग इफेक्ट कहते हैं. एंड फोर्थ, स्टॉक पाइल. व्हाट इज स्टॉक पाइलिंग? अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन equipped with social resources, cognitive skills is easily able to resist persuasion. ठीक है, मतलब किसी को सारी सूचनाएं पता है, अच्छे से तैयार है और वो किसी परसुएशन एफर्ट को रजिस्ट करता है तो बहुत अच्छे से रजिस्ट करता है. ठीक है, आप इन सब के एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ओके, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस. चलिए चलते हैं. इन्फ्लुएंस. सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस? What is influence? Influence is the capacity to have. Influence is the capacity to have an effect on the character. Effect on the character development, behavior of someone or something. वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पावर टू इफेक्ट, मतलब किसी चीज को कोई इफेक्ट डालने के लिए. परसुएशन EFFORT होता है, परसुएशन इफेक्ट. ठीक है, पावर टू इफेक्ट से इफेक्ट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं. तो पावर टू इफेक्ट द ओपिनियन और टू चेंज द जजमेंट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स. सो इनडायरेक्ट हम पहले लिख लेते हैं. इनडायरेक्ट एक्शन. Indirect action involves influence, often works without the need for direct force or command. It is about swaying, persuading rather than forcing. मतलब इनर्ट इफेक्ट पैदा करता है. सीधे परसुएशन की जरूरत नहीं है, कुछ वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं. तो इनडायरेक्ट परसुएशन इज एन इन्फ्लुएंस. यस, इनडायरेक्ट एक्शन. इनडायरेक्ट परसुएशन इज एन इन्फ्लुएंस. इनडायरेक्ट परसुएशन इज इन्फ्लुएंस. हाँ, ये सही है. देन इसके वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं. इन्फ्लुएंस कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. सोर्सेस जैसे पीपल, जैसे आइडियाज, आइडियल्स, गांधी जी एंड गांधीवादी, इस तरह से. सर्कमस्टेंसेस जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल प्रेशर, पॉवर्टी. हर चीज का अपना एक रोल होता है इन्फ्लुएंस. जैसे कोई गरीब है और उसे पैसे कमाने की विधि बताओ. इफ यू विल से समबडी हाउ टू अर्न मनी, ही और शी इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू. फाइन. नाउ वी विल फोकस टू सियाल्डिनी 6 प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस. इसी का पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस. सियाल्डिनीज 6 प्रिंसिपल्स, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं. नंबर 1 ये डाल लेते हैं, रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी का मतलब when we feel obliged to give back to people
who have given us something। मतलब किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप किसी के लिए कुछ करो, ठीक है। जैसे सेल्समैन करते हैं। ठीक, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट, वी मस्ट ऑलवेज अलाइन आवर आउटर एक्शन एंड प्रोमिसेस विद इनर चॉइसेस एंड सिस्टम्स सच एज बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो हमारे एक्शन हमारे बिलीफ से मैच करने चाहिए। आवर एक्शन शुड बी aligned to our belief, our inner ideas, like belief। ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कि आप हैं एथीस्ट और फिर आप जो है कर्मकांड करते हैं, देन पीपल विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम यू, वो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल से ऐड कर सकते हैं। सी, सोशल प्रूफ। सब में आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड करो, एग्जांपल ऐड करो। सोशल प्रूफ, सो वी कॉपी व्हाट अदर डू। जो दूसरे करते हैं हम वही करने का, कॉपी करने का प्रयास करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर अनश्योर। जब हम उसके बारे में श्योर नहीं होते, पीपल विल बी मोर ओपन टू थिंग्स दे सी ऑफन डूइंग। जो वो लोग जो चीजें अपने आसपास देखते हैं, लोग उनसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए हम सोसाइटी की चीजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं। और ये अपने आप में इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव विजडम। ये लोगों को कलेक्टिव विजडम महसूस होता है कि ऐसा, दिस इज द विजडम ऑफ सोसाइटी, या इसी को सोशल विजडम भी कहते हैं। यही सोशल विजडम होता है। देन लाइकिंग, जो लोग जिन चीजों को पसंद करते हैं उससे वो इजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन ऑफ फ्रेंडशिप। इसके अलावा इससे 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 भी अच्छा हो सकता है, जैसे स्टार्स, मूवी स्टार्स, मूवी और स्पोर्ट स्टार्स इन्फ्लुएंस आवर बाइंग डिसीजंस। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं लाइकिंग को। क्यों? बिकॉज वी लाइक, लेट्स से वी लाइक विराट कोहली और वी लाइक दीपिका पादुकोण, तो वो हमको उसी तरह से जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वी इजीली हम उनको सुनते हैं, बिकॉज हमारी लाइकिंग से एसोसिएटेड है, तो हम उससे ऑब्लाइज्ड फील करते हैं कि हमको एक लेना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। तो हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। अथॉरिटी, अब ये तो आसान है। अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई अथॉरिटी है तो हम आसानी से उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज हमको लगता है कि हाँ वो उस अथॉरिटी पे हैं तो वो सही ही कह रहे होंगे। जैसे कोई साइंटिस्ट साइंस के बारे में बात करता है तो साइंटिस्ट के पास साइंस के बारे में बात करने के लिए अथॉरिटी है। साइंटिस्ट हैव द अथॉरिटी टू टॉक अबाउट साइंस एंड इनोवेशन। कोई एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर कैन शेयर अबाउट देयर आइडियाज, हाउ टू ओपन एन स्टार्टअप, बिकॉज एंटरप्रेन्योर हैव द अथॉरिटी, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, राइट। एंड देन सर्टेनली स्कार्सिटी, we want now what we may not be able to get in future। अगर हमको कोई चीज फ्यूचर में नहीं मिलनी, we want now what we will not be able to get in future। ठीक है, तो अगर किसी चीज की स्कार्सिटी हो, हमें पता हो ये फ्यूचर में हमें नहीं मिलेगी, तो हम उसे अभी पाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड सेल्स, एग्जाम्पल लिमिटेड ऑफर। सेल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, लिमिटेड ऑफर। आप सबने फ्लिपकार्ट में देखा होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस का एक दूसरा पार्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। हम इसी से जोड़ के करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, सोशल इन्फ्लुएंस है। तो सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन वंस इमोशंस, ओपिनियंस एंड बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय अदर्स। सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन इमोशंस, one's emotions, opinions or behavior are affected by others। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस टेक्स मैनी फॉर्म एंड कैन बी सीन इन कंफॉर्मिटी। फॉर एग्जाम्पल, कंफॉर्मिटी, जब हम किसी सोशल सब्जेक्ट मैटर में या सोशल व्यू पॉइंट में अपनी कंफॉर्मिटी शो करते हैं। ऐसा हम
रिलीजियस सेरेमनीज में देखते हैं, सोशलाइजेशन में चीजें होती हैं। सोशलाइजेशन अपने आप में एक सोशल इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा पीयर प्रेशर में ऐसा देखा जाता है। पीयर प्रेशर मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके हेल्प से हम जब उनका प्रेशर हमारे ऊपर काम करता है। ओबीडियंस, हम अपने टीचर अपने पेरेंट्स के ऑर्डर्स को मानते हैं, ओबे करते हैं। लीडरशिप, इसके अलावा परसुएशन। ठीक है, ओके। सो इनकी क्या वैरायटीज होती हैं, कैसे सोशल इन्फ्लुएंस कार्य करता है। सो वैरायटीज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, इसमें आता है कॉम्प्लायंस, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि अग्री, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, एक्सप्रेसिंग अग्रीमेंट, सहमति व्यक्त करना। डिस्पाइट, डिस्पाइट वो अपने डिसेंटिंग ओपिनियंस को प्राइवेट रखते हैं। डिस्पाइट कीपिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस प्राइवेट। ठीक है, अपने से लिखो इसे। आइडेंटिफिकेशन इज व्हेन पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन who is liked and respected, such as politician, guru, celebrity. When people are influenced by someone, or when peoples are influenced by someone, जैसे टीचर, गुरु या सेलिब्रिटी। ठीक है, और हम जब ऐसा मैसेज कोई उनसे सुनते हैं तो बिकॉज वी आइडेंटिफाई देम वी जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड। इंटरनलाइजेशन इज व्हेन पीपल एक्सेप्ट अ बिलीफ और बिहेवियर एंड अग्री बोथ publicly and privately. So identification is when people accept a belief or behavior and agree with both publicly and privately. इंटरनलाइजेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज अपने प्राइवेट कैपेसिटी में भी आप कन्विंस हैं। ठीक है, जबकि कंप्लायंस में यार ठीक है हमने ले लिया, हमारे थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट है या डिसेंटिंग ओपिनियन, हमने उन्हें अपने लेवल पर रखा, उसे हमने बात नहीं की। ठीक है, सो सोशल इन्फ्लुएंस का रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होता है, ये समझने के लिए हमें सोशल इन्फ्लुएंस को पहले समझना होगा कि उसके रोल्स क्या है। सो रोल्स ऑफ सोशल ओपिनियन, रोल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस। और यही रोल्स हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग, नंबर 2 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यहाँ डाल लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 3 ensuring account public perception, ensuring accountability, इन्फ्लुएंस सब जगह यूज होता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स। बिना इन्फ्लुएंस के आप उन्हें सारी बातें मनवा नहीं सकते। इनमें आप एग्जांपल ऐड करो। देन हम बात कर सकते हैं परसुएशन वर्सेस मैनिपुलेशन, क्या है, नया टॉपिक है, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं इन्फ्लुएंस को, परसुएशन एंड मैनिपुलेशन। हम परसुएशन तो समझते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ मैनिपुलेशन पे फोकस करें, चेंज करते हैं मैनिपुलेशन। सी बहुत इजी है, परसुएशन प्लस फेक इन्फॉर्मेशन इज मैनिपुलेशन, सिंपल। अब हमने जितने नेगेटिव कनोटेशंस बताए परसुएशन में, आप वहाँ पे यूज कर लीजिए, दैट्स इट। सो इस तरह से यहाँ पे हमने फिनिश किया डे 3 में एटीट्यूड, और डे 4 में हम करेंगे एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड, ये एटीट्यूड से एकदम अलग है, डेडिकेटेड तरीके से करेंगे इसके सारे पार्ट को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।